मूषक जी, हम दोनों ही मैं हूँ। अब चलिए, शीघ्र हमें कहीं पहुँचना है। मैं आपको मार्ग में सब कुछ समझा दूंगा। उचित है प्रभु। मैं भी चढ़ने का प्रयास करता हूँ प्रभु। चढ़िए मूषक जी, प्रभु, प्रयास कीजिए। क्या हमारा वहाँ जाना आवश्यक है प्रभु? ये चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं। और थोड़ा बल लगाइए मूषक जी, साहस रखिए, तभी चढ़ना संभव हो पाएगा। चलिए मूषक जी, आगे बढ़िए। मूषक जी, थोड़ा और। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए और प्रयास कीजिए। मैं अपने अन्य स्वरूप में शिखर तक पहुंच चुका हूँ। मेरे अन्य स्वरूप पर दृष्टि बनी रहे, ये अनिवार्य है। हाँ प्रभु। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, आगे बढ़िए। अरे अरे मूषक जी, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मूषक जी, आप आहत तो नहीं हुए ना? मूषक जी को उलाहना मत दो, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम क्रोध से आवेशित हो रहे हो, किंतु मेरा सुझाव है, गहरी सांस भरकर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। स्मरण रखना, हम तुम्हारे क्रोध से उस स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। इस क्रोध को स्वयं पर हावी मत होने दो, क्योंकि ये क्रोध तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। वो देखो वहाँ। मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। वही लाल ऊर्जा, अपने जन्म दिवस से ही मैं बार बार उत्तेजित हो उठता हूँ। हाँ, मुझे भी बड़ा विचित्र आभास हुआ, जैसे कोई बाहरी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रतीत होता है कि जो हमारे क्रोध के मूल में ऊर्जा है, हमें उसका स्रोत प्राप्त हो गया है। जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक ही समय पर प्रभु के इन दोनों रूपों का वाहन ना बनना पड़े। जब हम इस स्रोत तक पहुँच ही गए हैं, तो आगे बढ़कर इसका निरीक्षण भी कर लेते हैं। उचित कहा तुमने।
मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही होगा। मूषक जी, क्या हुआ? अब मूषक जी कैसे उत्तेजित हो गए? मूषक जी! अरे अरे! मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं? मूषक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल स्वभाव खो बैठे हैं। इस खरे को क्षति मत पहुंचाइए मूषक जी, जाने दीजिए इसे। मूषक जी, यदि आपने इस निरीह प्राणी को तनिक भी क्षति पहुंचाई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लेकर अपने क्रोध को शांत कीजिए और जाने दीजिए इस वंचर खरे को। मेरे विचार से तुम्हें और मूषक जी को यहीं रुकना चाहिए। ये ऊर्जा विध्वंसकारी है। ओम नमः शिवाय। 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 कौन है कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं गणेश। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। अच्छा, तो तुम हो गणेश। तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था, बताओ कौन हो तुम? भोम हूं मैं। ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है, जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्षक है, जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किंतु दुष्टता नहीं। इनकी लाल ऊर्जा के उत्पात से हम त्रस्त अवश्य हैं, किंतु इनके भीतर छिपी सकारात्मकता का भी आभास हो रहा है मुझे। इसलिए ये कोई असुर तो कदापि नहीं। तो फिर ये ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का सृजन क्यों कर रहे हैं? महादेव पुत्र हो तुम, किंतु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते। महादेव का लंबा कद है, उनका गठीला बलिष्ठ शरीर तो उनके अति बलशाली होने का प्रतीक है।